नमस्कार। गुस्सा, झगड़ा, हिंसा, ये सब अग्रेसिव बिहेवियर के ही रूप हैं, जिसे हम अग्रेशन भी कहते हैं। ये है तो इंसान के बर्ताव का एक बहुत ही, कह सकते हैं, बुनियादी हिस्सा। हम सबने इसे कभी ना कभी महसूस किया है, अपने आसपास देखा है और शायद कभी-कभी दिखाया भी है। पर सवाल यह है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है? सोशल साइकोलॉजी हमें इसी सवाल की गहराइयों में ले जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर क्या है जो हमें आक्रामक बना देता है? ये एक बड़ी पेचीदा पहेली जैसा है, जिसके कई अलग अलग टुकड़े हैं। क्या ये सब हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, हमारी फितरत में है, या फिर हम इसे अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं? चलिए, आज इसी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि अग्रेशन असल में है क्या। फिर हम इसके बायोलॉजिकल कारणों को देखेंगे, मतलब हमारे अंदर की बात। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के कनेक्शन को समझेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि कैसे हम दूसरों से आक्रामक होना सीखते हैं। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने का पहला कदम होता है उसे सही से डिफाइन करना। तो ये जो आक्रामक व्यवहार है, ये आखिर है क्या? साइकोलॉजी की दुनिया में अग्रेशन का मतलब सिर्फ गुस्सा करना नहीं है। इसकी एक बहुत ही साफ परिभाषा है। अग्रेशन कोई भी ऐसा बर्ताव है जो किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया हो। अब यहाँ 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, ये जानबूझकर किया जाता है, एक्सीडेंट नहीं होता। दूसरी, इसका मकसद ही नुकसान पहुंचाना होता है। और तीसरी, जिसे निशाना बनाया जा रहा है, वो जाहिर है इससे बचना चाहता है। और मजे की बात यह है कि अग्रेशन भी एक जैसा नहीं होता। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है हॉस्टाइल एग्रेशन। ये सीधे सीधे गुस्से से निकलता है, एकदम हॉट ब्लडेड, मतलब आग बबूला होकर किसी को चोट पहुंचाना। यहाँ मकसद सिर्फ और सिर्फ दर्द देना है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। ये थोड़ा अलग है। ये कोल्ड ब्लडेड होता है, मतलब ठंडे दिमाग से किया गया। यहाँ नुकसान पहुंचाना असल मकसद नहीं, बल्कि किसी और लक्ष्य को हासिल करने का एक जरिया है। सोचिए, जैसे कोई पैसे के लिए किसी को धमकाए। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि अग्रेशन क्या है, पर अब आते हैं असली सवाल पर। ऐसा होता क्यों है? और इसकी जड़ें तलाशने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा, यानी हमारी अपनी बायोलॉजी में। जब हम बायोलॉजिकल वजहों की बात करते हैं, तो रिसर्च 3 खास चीज़ों की तरफ इशारा करती है: हमारा दिमाग, हमारे हार्मोन्स और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, मतलब दिमाग में दौड़ते हुए केमिकल मैसेंजर्स। देखिए, हमारे दिमाग के अंदर ना एक तरह की खींचतान चलती रहती है। एक तरफ है हमारा एमिगडाला, इसे आप इमोशनल अलार्म समझ सकते हैं। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, ये गुस्सा, डर जैसी भावनाएं पैदा कर देता है। और दूसरी तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये है हमारे दिमाग का समझदार हिस्सा, जो ब्रेक लगाने का काम करता है। ये कहता है, रुको, सोचो, फिर करो। अब जरा सोचिए, अगर ये अलार्म ज्यादा बजने लगे और ब्रेक ठीक से काम ना करें, तो क्या होगा? अग्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। हार्मोन्स का भी इसमें एक बड़ा रोल है, खासकर टेस्टोस्टेरोन का। कई स्टडीज में ये पैटर्न देखा गया है कि जो हिंसक अपराध करते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल अक्सर ज्यादा पाया जाता है। हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि टेस्टोस्टेरोन ही हिंसा करवाता है, लेकिन इन दोनों के बीच एक मजबूत कनेक्शन जरूर है। तो ये तो हुई हमारे अंदर की बायोलॉजिकल बातें, पर हमारे मन में क्या चलता है? चलिए, अब साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है, निराशा, जिसे हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। ये थियरी कहती क्या है? इसका आइडिया बहुत सीधा सा है। मान लीजिए आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और अचानक रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है। तो कैसा महसूस होता है? फ्रस्ट्रेशन होती है ना? बस यही फ्रस्ट्रेशन गुस्से और आक्रामक बर्ताव को ट्रिगर कर सकती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक प्रेशर कुकर। सोचिए, स्टेप 1, आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, मतलब कुकर में कुछ पक रहा है। स्टेप 2, अचानक कोई रुकावट आ जाती है। स्टेप 3, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे कुकर के अंदर भाप का प्रेशर बढ़ता है। और स्टेप 4, एक एग्रेसिव ड्राइव एक्टिवेट हो जाती है, यानी प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि सीटी बज उठती है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात। सोचिए, आपको गुस्सा तो आया, लेकिन आप अपना गुस्सा उस इंसान पर नहीं निकाल सकते जो उसकी वजह है। मान लीजिए बॉस ने ऑफिस में डांटा। आप बॉस पर तो चिल्ला नहीं सकते, तो क्या होता है?
तब होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब गुस्सा अपनी जगह से हटकर किसी और ज्यादा सुरक्षित या कमजोर टारगेट पर निकल जाता है। बॉस का गुस्सा घर आकर किसी और पर निकाल देना इसका सबसे आम उदाहरण है। अभी तक हम बात कर रहे थे उन चीजों की जो हमारे अंदर होती हैं, हमारी बायोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी। पर क्या हमारा बाहरी माहौल भी हमें आक्रामक बना सकता है? क्या गुस्सा करना, लड़ाई करना एक सीखा हुआ बर्ताव हो सकता है? मशहूर साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंडूरा ने इसी पर एक थियरी दी जिसे सोशल लर्निंग थियरी कहते हैं। उनकी एक बात इस पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से समझाती है। वो कहते हैं कि लोग आक्रामक होना ठीक वैसे ही सीखते हैं जैसे वो बाकी सामाजिक व्यवहार सीखते हैं, या तो खुद अनुभव करके या फिर दूसरों को देखकर। तो ये सीखने की प्रक्रिया होती कैसे है? इसके कुछ तरीके हैं। पहला, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मतलब जब आक्रामक होने पर किसी को फायदा होता है तो वो इसे दोबारा करने के लिए मोटिवेट होता है। दूसरा, और शायद सबसे आम तरीका है ऑब्जर्वेशन यानी मॉडलिंग। जब हम अपने परिवार में, दोस्तों में या फिर टीवी फिल्मों में किसी को आक्रामक बर्ताव करते देखते हैं तो हम उसे सीखते हैं। और तीसरा है स्क्रिप्ट सीखना, मतलब हम देख देख कर अपने दिमाग में एक तरह की स्क्रिप्ट बना लेते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। तो हमने बायोलॉजिकल कारण देखे, साइकोलॉजिकल देखे और सामाजिक कारण भी। पर सच तो ये है कि इनमें से कोई भी एक थ्योरी अकेले पूरी कहानी नहीं बता सकती। असल में ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल बुनते हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो अग्रेशन को समझने के लिए हमें 4 अलग-अलग नजरियों की जरूरत है। पहला, बिहेवियर के लेवल पर, ये जानबूझकर पहुंचाया गया नुकसान है। दूसरा, बायोलॉजी के लेवल पर, हमारा दिमाग और हार्मोन्स हमें इसके लिए तैयार कर सकते हैं। तीसरा, साइकोलॉजी के लेवल पर, फ्रस्ट्रेशन इसे चिंगारी दे सकती है। और चौथा, सोशल लेवल पर, हम अपने माहौल से सीखते हैं कि कब और कैसे आक्रामक होना है। अग्रेशन की जड़ों को समझना एक बात है, पर यह पूरी बातचीत एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। वो ये कि अगर अग्रेशन का एक बड़ा हिस्सा सीखा हुआ बर्ताव है, तो क्या हम इसे भूलना भी सीख सकते हैं? क्या हम इसे सच में कभी अनलर्न कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।